जय हिंद बंधुओं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार के बारे में और बहुत सारी बातों को जाना था कि ये कहाँ से लिया गया है और इसको और क्या कहा जाता है और कितने मौलिक अधिकार हैं, इसमें कभी कोई संशोधन हुआ था नहीं हुआ था, सारे बातों को चर्चा किए थे। लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में और इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे कि ये है कौन कौन से। सबसे पहले तो आपको एकदम क्रम से याद होना चाहिए कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। उसके बाद किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सवाल यहीं से आता है, अनुच्छेद ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे ये आएगा कि किस अनुच्छेद में आपको कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 6 मौलिक अधिकार है, एकदम क्रम से याद कर लीजिए। पहला, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। और छठा है असंवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम तो बोल दिए मुंह से, आपको याद नहीं होगा। देखिए कैसे याद करते हैं। मान के चलिए कि एक पिता है, उसका 5-6 गो बेटा है। ठीक है, 6 गो बेटा है तो उससे कहने का मतलब है कि 6 को कुछ न कुछ अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला अधिकार तो ये है एक पिता का कि अपने 6 बच्चों को एक समान देखे। तो ये क्या हो गया? समता का अधिकार, समानता का अधिकार। यानी कि बाप अपने 5-6 बेटा को समान दृष्टि से देखना है, उसको देखता ही है, तो समता का अधिकार हो गया। अब मान के चलिए कि 5 गो बच्चा है तो उसको लड़ाई झगड़ा होता है। तब लड़ाई झगड़ा हुआ तो सबको अपनी बात कहने का मतलब कि स्वतंत्रता होना चाहिए। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अब मान के चलिए कि कोई करिया बच्चा है, कोई उज्जर बच्चा है, तो इसके अनुसार आप कहने का मतलब है कि किसी का आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। करिया है तो उसको हम घुमाने नहीं ले जाएंगे, फिल्म दिखाने नहीं ले जाएंगे, तो शोषण टाइप का काम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब मान के चलिए कि 6 गो बच्चा है तो सबको कुछ न कुछ पढ़ने का भी मन होगा। कोई अंग्रेजी पढ़ेगा, कोई हिंदी पढ़ेगा, कोई धार्मिक किताब पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा, कोई कृष्ण जी को मानेगा, कोई शंकर जी को मानेगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हो गया कि भाई बच्चा है तो पढ़ेगा लिखेगा ही, कोई डांस करेगा, कोई गाना गाएगा, तो सांस्कृतिक यानी डांस वगैरह अगर करने का मन तो डांस करेगा, सांस्कृतिक। और दूसरा हो गया शिक्षा का अधिकार, पढ़ाना तो है ही है आपको। और ये जितना स्वतंत्रता दिया है इस सब का रक्षा का भी अधिकार उसको होना चाहिए, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, 6 बच्चा है तो समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, पढ़ने लिखने और सांस्कृतिक कला का आज़ादी भी होना चाहिए 6 बच्चा को। और इन सभी का संवैधानिक उपचार का भी अधिकार होना चाहिए, यानी कि आप जो ये समानता, स्वतंत्रता, शोषण और धार्मिक और सांस्कृतिक और खेल कूद का जो अधिकार दिए हैं इसकी वो रक्षा भी कर सके, यानी लास्ट वाला हो गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी इन सभी के रक्षा का अधिकार। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बोल देते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक और खेल का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार।
लेकिन इसमें सबसे मेन जो होता है वो अनुच्छेद याद होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में कौन से अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, यही मेन सवाल भी इसी तरह से आएगा कि बताइए समता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है या वर्णित है। तो मेन है याद रखना अनुच्छेद, और उस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार दिया गया है इसको। तो चलिए सबसे पहला जो था समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, हम इस चीज को समझते हैं कि ये किन अनुच्छेद में दिया गया है और कितने से कितने अनुच्छेद में बांटा गया है। चलिए समता का अधिकार जो है ना 5 अनुच्छेदों में वर्णित है, मात्र 5 अनुच्छेदों में। और वो अनुच्छेद कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होगा, तो आपको याद होगा कि हम बताए थे कि मौलिक अधिकार को ना 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में वर्णित किया गया है। तो शुरुआत के 12 छोड़ दीजिए क्योंकि मौलिक अधिकार को इसमें परिभाषित किया गया है, और 13 एगो छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें समझाया गया है कि इसका हनन किस प्रकार से नहीं करेगा राज्य सरकार। ठीक है, तो 12-13 शुरू का छोड़ दीजिए, तो पकड़ लीजिए 14 से। यानी कि समता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि 5 अनुच्छेद, तो 14 से स्टार्ट कर लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, यानी 14 से लेकर 18 के बीच में समता का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है वो वर्णित है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 4 अनुच्छेद में वर्णित है। तो 14 से 18 ई हो गया, तो 19 से पकड़ लीजिए, 19, 20, 21, 22, यानी 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये किस अनुच्छेद, कहां से कौन कौन अनुच्छेद में वर्णित है, तो मात्र 2। तो 22 तक हो गया था, तो 23, 24। ठीक है, 23, 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों में मात्र वर्णित है। 4 अनुच्छेदों में मात्र वर्णित है। तो 23, 24 हो गया, तो 25 से 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28। ठीक है, और उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार है मात्र 2 अनुच्छेद में वर्णित है। तो 28 तक काम खत्म था, तो 29, 30, और अंतिम जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार वो 32 अनुच्छेद 32 में वर्णित है। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो है समता का अधिकार वो 5 अनुच्छेद में वर्णित है। तो पहला 5 अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद में, और शोषण का अधिकार 2 अनुच्छेद में, और स्वतंत्रता का अधिकार फिर 4 अनुच्छेद में, और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार मात्र 2 में, अंतिम वाला 32 में। यानी कि पहला 5 अनुच्छेद में 5, फिर 4, फिर 2, फिर 4, अंतिम 32। यानी कि समता का अधिकार 5 गो अनुच्छेद में कहाँ से स्टार्ट होगा, तब 12-13 छोड़ दीजिए, 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 4 अनुच्छेद में, तो 18 छोड़ दीजिए, तो 19, 20, 21, 22, यानी 19 से 22 के बीच में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो मात्र 2, तो 22, 23, 24, 22 तक हो गया, तो 23, 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मात्र 4 अनुच्छेद में वर्णित है। तो 24 तक हमारा काम खत्म है, तो 24, 25, 26, 27, 28, 28 तक काम खत्म। यानी कि 24 तक काम खत्म, 24, 25, 26, 27, 28, 24, 25, यानी 25 से 28 के बीच में। और सांस्कृतिक और खेल का अधिकार मात्र 2, तो 29, 30, और अंतिम वाला जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार वो 32 में। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। 5, 4, 2, 4, 2, 32। पहला 5, 4, 2, 4, 32। अब अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे समता का अधिकार, और इसमें जो 5 अनुच्छेद हैं 14, 15, 16, 17, 18, 14 से लेकर 18 तक, सब अनुच्छेद में कौन कौन सा अधिकार आपको दिया गया है वो छोड़िए, इसी में बता देते हैं। अगले क्लास की काम खत्म करते हैं।
तो 14 से शुरू होता है समता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में ना विधि के समक्ष सभी एक समान होगा, यानी समता के अधिकार में पहला अनुच्छेद जो है 14, वह यह अधिकार आपको देता है कि विधि के समक्ष सब एक समान होगा, यानी कानून की नजरों में सब एक बराबर। ठीक है। उसके बाद 14 के बाद कौन अनुच्छेद आता है? 15वां। तो 15वां अनुच्छेद कहता है ना कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इस सब पर भी भेदभाव नहीं होगा, यानी सब एक समान है। ठीक है, इस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो 14-15 खत्म हो गया। 16 में कहता है कि लोक सेवा में ना सबको बराबर मौका मिलेगा, यानी सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका। ठीक है, कोई को भेदभाव वहां पर भी नहीं होगा। और 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। छुआछूत होता था ना पहले, छोट जात बड़ जात, तो इस समय भेदभाव होता था कि हम उसके घर जाके नहीं खा सकते हैं और वो हमारे घर आके नहीं खा सकता है। तो छुआछूत के ऊपर भी आप नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते, यानी अस्पृश्यता का जो है अधिकार जो दिया गया है वो 17 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सवाल आता है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अधिकार दिया गया है, यानी छुआछूत को खत्म किया गया है, किस अनुच्छेद में। और आपका 18वां है पदों का अंत। पदों का अंत, किसी भी तरह का आपको पद नहीं दिया जाएगा, यानी पदों का अंत। तो एक बार और शुरुआत कर लेते हैं। समता का अधिकार जो है, समता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेद में बांटा गया है, 5 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। 12-13 छोड़ दीजिए, 14 से शुरुआत कीजिए। तो 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 12-13, 14 से 18 के बीच में वर्णित है। 14 वाला में कहा गया कि कानून के नजर में सब बराबर। 15 में कहा गया कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में कहा गया कि सरकारी नौकरी में सबको एकदम बराबर मौका मिलेगा, बराबर समझा जाएगा। और 17 भी आई है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि 17 में ये उल्लेखित किया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, यानी इसका अधिकार दिया गया है। 18वां अंतिम में पदों का अंत, उपाधियों का अंत इसको बोल सकते हैं, सॉरी, उपाधियों का अंत बोलिए या पदों का अंत बोलिए, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कितनों को याद हो गया ये जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।